हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में जो है वो लचीला संविधान लागू है। तो कौन सा देश है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है और इनमें से कौन से देश हैं जिसमें लचीला संविधान लागू है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ 7% लोगों ने यूनाइटेड किंगडम को जो है वो सही किया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो सही है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ जो है वो 87% लोगों ने जो है वो गलत आंसर किया है। यदि टोटल बात करें तो आपके 93% लोग जो हैं इन्होंने गलत आंसर किया। कुछ लोग तो तालिबान को भी जो है वो टिक किए हैं कि तालिबान में भी जो है वो तालिबान का संविधान जो है वो लचीला है, जो कि यहाँ पे दिया गया था, जो कि गलत है। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम, अर्थात यूके का जो संविधान है ये सबसे लचीला है, जो कि यूपीटीटी 2020 में पूछा गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सीटेट यूपीटीटी का एग्जाम जो है आपका 28 नवंबर को होने वाला है। और जो कि ये यूपीटीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मल सी बात है, कोई भी यूपीटीटी का तैयारी कर रहा होगा तो वो 2020 में जो कोई भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं 2020 का तो हर एक कोई मतलब तैयार कर लेता है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी संख्या जो है वो गलत है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है इसका मैटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है, जो मतलब एक तरीके से आंसर का जो एक कैलकुलेशन दिया रहता है कि थोड़ा सा उसके बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लचीला संविधान जो है वो यूनाइटेड किंगडम में लागू है, अर्थात यूके में जो है वो लचीला संविधान लागू है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की। तो अर्थात जो लचीला संविधान होता है वो लचीला संविधान वही संविधान है जिसमें जो उसकी संशोधन की प्रक्रिया हो, मतलब उसमें जो संशोधन हम कर सकते हैं, जिस तरीके से निर्माण आसानी से कर सकते हैं उसी तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम संशोधन आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। फिर यदि हम यहीं भारत की बात करते हैं, भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो पॉलिटी का क्वेश्चन है वो जो है आपके यूपीटीटी में बनता है ईवीएस के पार्ट में। तो आप जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल देख कर जाए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और आप सही भी मतलब क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी यदि माइंड लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। और फिर आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपितु यह दोनों देशों का जो संविधान है ये मिला जुला रूप है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है वो न तो लचीला है और न तो कठोर है, अर्थात दोनों जो है वो मेंटेनेंस करता है। कठोर संविधान उस देश को कहते हैं, कठोर संविधान जो है उस देश को कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कठोर इसलिए क्योंकि उसकी संशोधन की प्रक्रिया जो है वो एक विशेष तौर पे है, अर्थात वहाँ का संशोधन जो है संविधान जो है वो आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपके दो क्वेश्चन तो एक बने कि लचीला संविधान कहाँ का है, तो जो कि क्वेश्चन भी था तो यूके का, और जो सबसे कठोर संविधान है यूएसए का। और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है वो यूके के भी संविधान से लिया गया है और यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आप नॉर्मल तरीके से आप मतलब थोड़ा सा भी यदि माइंड लगाते हैं ना तो आप उस आंसर को जो है आप आसानी से टिक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि यूके का संविधान लचीला है तो यूके के संविधान जो है उसका संविधान का कुछ पार्ट जो है हमारे भारत के संविधान में लिया गया है, और यूएसए का संविधान जो है वो सबसे कठोर संविधान माना जाता है, और जो कि हमारे संविधान में जो है यूएसए का भी कुछ पार्ट लिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हमारे संविधान के निर्माण में यूएसए और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम दोनों का लिया गया है। तो नॉर्मल तरीके से हमारा संविधान लचीला नहीं हो सकता है और ना ही हमारा संविधान कठोर हो सकता है, अर्थात दोनों का जो मध्य है वो जो है हमारे भारत का संविधान है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। और यहाँ पर जो एक कथन है इसको देख सकते हैं, हो सकता है परीक्षा में आपके बन भी जाए कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, जो कि हमने ऊपर भी बता दिया कि हमारा भारत का जो संविधान है ना वो दोनों के मध्य जो है वो अपना संतुलन बनाए रखता है, जो कि एक केसी वियर जो हैं इनके द्वारा कहा गया है। तो यदि इस तरीके का कथन भी आए कि मतलब ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है, तो आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान
अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य जो है वो एक संतुलन स्थापित करता है, जो कि केसी वियर के द्वारा कहा गया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है, तो हमारे भारत के संविधान में जो है यूएसए के संविधान और यूके के संविधान से कौन सा पार्ट लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि ये जो संविधान है, जैसे दिया गया है कि ये जो संविधान है, प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो अभी जो है वो देख रहे हैं। एक जो है, एक यूएसए है, अमेरिका है, और एक जो है वो ब्रिटेन है। तो देखिए हमारे भारत के संविधान में जो हम लोग का प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है, जो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग। फिर जो मूल अधिकार है उसमें भी वो भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो हमारे जो अमेरिका का संविधान है उससे लिया गया है, जो कि ये जो है बनने का ज़्यादा चांस रहता है इस तरीके से क्वेश्चन। फिर है कि जनहित याचिका जो है वो भी अमेरिका से है, और न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली जो है वो भी अमेरिका से है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से है, और यथोचित विधि प्रक्रिया जो है ये सब जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे भारत के संविधान के निर्माण में। फिर वो यही हम ब्रिटेन का देखते हैं, जिसे हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो फिर यहाँ पर जो हम यूके के संविधान से लिए हैं, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, और फिर पांचवा है कि विधि निर्माण प्रक्रिया और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्माण, मतलब कि जिसका अधिक मत हो वही जो है वो चुनाव में जीतता है, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और संसदीय विशेषाधिकार जो है हम यूके के संविधान अर्थात ब्रिटेन के संविधान अर्थात यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है वो उसके पार्ट का जो है हम लिए हैं अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसके निर्माण में। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है आप पूरा मतलब क्लियर हो गए होंगे, और इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, और हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो, तो आप इस बार जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किस देश का संविधान लचीला लागू है, मतलब लचीला संविधान वो किस देश में लागू है। तो इसका आंसर भारत न होकर वो, यदि ब्रिटेन दिया हो तो ब्रिटेन को टिक करिएगा, यूके दिया हो सिर्फ यूके लिखा हो तो यूके को टिक करिएगा, या फिर यूनाइटेड किंगडम लिखा हो तो यूनाइटेड किंगडम को टिक करिएगा, क्योंकि ईवीएस में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और वो जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था यूपीटीईटी 2020 में जो है वो क्वेश्चन बना हुआ था, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं उसका आंसर जो है वो गलत किए हैं। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक फैमिली है, तो आप मेरे फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि मैं बताना चाहूँगा टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे रिलेवेंट जो है जो कोई भी बुक, नोट्स, पीडीएफ या फिर क्वेश्चन या फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है, जो कि ये पब्लिक चैट नहीं होता है। आप यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप इसमें सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, बाकी जो भी मतलब अपडेट होता है, नोट्स होता है, वो शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का चैट नहीं होता है, और ना ही कोई जो है आपको डिस्टर्ब होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कम्युनिटी टेस्ट, तो आप डेली कम्युनिटी टेस्ट दीजिए, और जो है आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी में दिया जाता है, और डेली जो है वो टेस्ट आपको दिया जाता है, और हर एक सब्जेक्ट से जो है वो रिलेटिव क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप मतलब एक अनुमान भी लगा सकते हैं एग्जाम से रिलेटिव, और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन मतलब और अदर एग्जाम में जो है वो बने हैं। तो आप जो है यहाँ से भी टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल राइट टू एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।